बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी दुआएं आप बिल्कुल ठीक ठाक हो और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अब ठीक हूँ। अब ठीक हूँ का मतलब ये है कि ये व्लॉग जो है ना, जो मेरा आज का व्लॉग है, जो मेरा आज और जुम्मे के क्लिप है। उस दिन जुमेरात को हम लोग गए थे आउटसाइड, बाहर गए, पूरा दिन बाहर स्पेंड किया। तो उस दिन के बाद से बस मेरा गला बहुत ख़राब था और मतलब हेडेक, गले में तो बहुत ही पेन थी। और आपका जब गले में पेन हो तो फिर वॉइस ओवर नहीं होती। इतने क्लिप मैंने आप लोगों के लिए जमा किए हुए थे और 4 दिन के बाद आज मैं अपना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तो मुझे इतने आप लोग याद भी आ रहे थे, मैंने कहा मैंने व्लॉग क्यों नहीं अपलोड किया, लेकिन गला जो था ना इजाज़त ही नहीं दे रहा था। तो इसीलिए मतलब अब मैं थोड़ी बेटर हूँ तो मैंने कहा आज मैं व्लॉग ज़रूर बनाऊँ। तो जी ये जुमेरात का दिन था और आज हम लोग जो है ना गए हैं बाहर, पूरा दिन बाहर स्पेंड किया हम लोगों ने। और क्या क्या शॉपिंग की, शॉपिंग एक्चुअली मैंने इस तरह किया कि कुछ चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती है ना तो आप मैं हमारा ये तरीका कि हम एक दिन जब बाहर निकलते हैं ना तो सारे काम अपने कर लेते हैं, फिर मतलब डिफरेंट डेज में आपका जो काम होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता। तो फिर हम लोग एक दिन रख लेते हैं, आउटिंग भी हो जाती है, उस दिन सारे काम भी हो जाते हैं। तो आज तो सबसे पहले थी ना बच्चों की अपॉइंटमेंट। तो ज़्यादातर कोशिश ये होती है जिस दिन बच्चों की कोई अपॉइंटमेंट हो ना उस दिन ही सारे काम हम लोग अपने बाकी भी करें, शॉपिंग वगैरह भी। तो यहाँ पर ना बच्चों की अपॉइंटमेंट के लिए हम लोग आए, ये बस जस्ट रेगुलर चेकअप के लिए था। और माशाल्लाह ये ट्विंस का जो था ना उनका रेगुलर चेकअप था। तो माशाल्लाह जब से ट्विंस मेरी बॉर्न हुई है ना तो उनका जो डॉक्टर है वो मतलब वहाँ पे आपको विज़िट करना ही पड़ता है। हर 6 महीने के बाद वो मतलब बुलाते हैं कि आके अपना चेकअप वगैरह करवाओ, कोई मसला इशू तो नहीं है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हम लोग निकल गए थे। और फिर वेदर तो आज बहुत ही ठंडा था, मतलब समझ लें 3 दिन से मुसलसल बारिश है, रात दिन बारिश ही हो रही है। और आप देख ही रहे हैं कि आप पत्तों का ने गंद मचाया हुआ है, खज़ां आ गई, फॉल आ गई। और जब आपको पता है वेदर चेंज होता है तो सिकनेस होती है, सब लोग ही सिक होते हैं ऑलमोस्ट। खैर चलें जी अब शॉपिंग पे चलते हैं। ब्लैक फ्राइडे की जो सेल है ना कनाडा में शुरू हो गई हुई है, ब्लैक फ्राइडे की सेल। तो ये समझ लें जुमेरात से स्टार्ट थी। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये एक बड़ी सिमरन एक्सक्लूसिव एक शॉप है, कपड़ों की, लेडीज़ क्लॉथ हैं, मेंस के भी हैं, बच्चों के भी हैं। तो यहाँ पर काफ़ी इन्होंने अच्छी सेल लगाई थी, बहुत ज़्यादा अच्छी सेल लगाई हुई थी। मतलब $5 से स्टार्ट की हुई थी इन्होंने, कोई $15, कोई $25। इन्होंने जो एडवर्टाइज़ कर रहे थे वो ये था कि जी $5 की, $15 की, $25 की चीज़ें यहाँ लगी हुई हैं। तो हमारा जो डॉक्टर है ना बच्चों का वो इसी रास्ते में था, तो हमने कहा चले हम यहाँ रुक कर देखते हैं कि क्या है। लेकिन हम लोग गए हैं अंदर, बहुत अच्छी इनकी कपड़ों की बहुत वैरायटी है इस शॉप पे। और ये ब्रैम्पटन में है। बहुत शॉप में बहुत वैरायटी थी, लेकिन वो जो सेल वाला चक्कर था ना उसकी तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। मेरे बच्चों ने तो बिल्कुल मतलब कोई उसमें इंटरेस्ट शो नहीं किया, क्योंकि हाँ मतलब वो तो मतलब इतने फैंसी कपड़े नहीं थे। लेकिन हम लोग गए भी, दोपहर हो गई थी उस टाइम पे, तो काफ़ी लोगों ने शॉपिंग, काफ़ी हद तक मैं देख रही थी कि बैग भरे हुए थे, फुल किए हुए थे। अनस्टिच सूट भी बहुत थे। और ये जो मैं आज सूट दिखा रही हूँ ना ये मुझे कुछ पसंद आए थे, लेकिन ये रेगुलर प्राइस पे थे, कोई मतलब फिर भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं थे। 100 की, कोई 80, कोई 120, इस रेंज में थे। तो मतलब अच्छे थे उस हिसाब से, जैसा आम शॉप्स पे अब तो $300-300, $200 का सूट बिकता है, तो उसके मुताबिक इन्होंने ये 100, 150, 70, 60 तक की रेंज में सूट लगाए हुए थे। तो खैर बहरहाल यहाँ पे तो बहुत रश था, समझ ही नहीं आ रही थी ना आप यहाँ पे कोई चेंज कर सकते साइज़ का, कोई मतलब इन्होंने चेंज रूम नहीं बनाया हुआ था कि आप वहाँ पे चेंज कर सकते हो, सेट चेक कर सकते हो। तो हम लोग तो आए भी बहुत दूर से थे, तो हमने फिर रिस्क नहीं लिया, कोई सूट भी यहाँ से खरीदा नहीं। लेकिन हमने देख लिया, शॉप राउंड कर लिया कि यहाँ पर क्या वैरायटी है। लेकिन वैरायटी यहाँ पर बहुत थी। लेकिन जो सेल लगी है ना वो इनकी अभी भी चल रही है, और लोग बहुत ज़्यादा मतलब मैंने देखा ले रहे आके कुर्ते। और मतलब जो 2 पीस पहनती हैं लड़कियाँ वो भी बहुत ज़्यादा लेने के लिए मतलब लोग इकट्ठे हुए हुए थे। खैर वहाँ से हम लोगों ने फिर जाना था दुबई ज्वेलर। और दुबई ज्वेलर पे जो है ना वो हम लोगों ने जाना था, आयशा की ब्रेसलेट थी, वो मैंने लास्ट ईयर बाय की थी तो वो टूट गई थी। तो मैंने कहा चले मैं आपको वो ठीक रिपेयर करवा देती हूँ, अगर आपको कुछ और पसंद आएगा तो आप ले लेना, अगर वो रिपेयर नहीं होगी तो। फिर यहाँ से तहीरा ने भी अपने जो कान के स्टड बाय करने थे तो वो हम लोग देखने के लिए रुक गए। आशा ने ब्रेसलेट देखी यहाँ पर, लेकिन जब वो हमने पूछा उनसे तो उन्होंने कहा जी हम आपने हमारी शॉप से ली हुई है तो हम आपको ठीक भी करके देंगे।
तो 10 मिनट में उन्होंने उनकी ब्रेसलेट ठीक कर दी और मतलब वो बिल्कुल ठीक होगी, रिपेयर होगी, साफ़ सुथरी ठीक होगी। तो यहाँ पर जो है ना वो ही जो ब्रेसलेट हमने लास्ट ईयर मैंने आई थिंक $350 की ली थी, तो अब वही मतलब 450 की लगी हुई थी। मतलब काफ़ी डेफिनेटली अब महंगाई हर साल होती जाती है, तो चीज़ों की प्राइस भी बढ़ती जाती है। तो तहीरा ने बहुत छोटे छोटे से अपने कानों के लिए स्टड चाहिए थे उसको, तो उसको ये क्यूट से पसंद आ गए थे। वो तहीरा ने बाय किए। और मैं तो जब भी किसी गोल्ड शॉप पे जाती हूँ ना, तो मैं बैंगल्स की वैरायटी ज़रूर चेक करती हूँ। मुझे यहाँ पे बैंगल्स बहुत पसंद आई थी। अब आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको कौन सी पसंद आई, और इसमें से एक मैंने जो है ना वो चूज़ भी किया। इंशाल्लाह ताला वो मैं खरीदूँगी। अच्छा, वो एक चूड़ी जो थी ना वो 1.5 तोले की थी, तो मैं वो मतलब चूड़ी भी नहीं थी, वो कड़े थे। बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन था, तो मैंने कहा चलें नेक्स्ट टाइम जब कभी कोई चीज़ गोल्ड की बाय करूँगी ना, तो यही चूड़ियाँ बाय करूँगी। तो खैर वो उसके बाद हम लोग आ गए थे दुबई ज्वेलर से। जब हम फ़ारिग हुए तो हमने बच्चों के लेने थे नगेट्स, और इसके अलावा मुझे इनके पैटीज़ चाहिए थे, बर्गर पैटी, वो लेने के लिए हम आ गए। तो जनाब जी, जो दुबई ज्वेलर पे हमने शॉपिंग की ना, तो ब्लैक फ्राइडे की वजह से उन्होंने मतलब ऐसे फुल प्राइस में जो चीज़ ली उस पर हमें $30 और $40 ऑफ इस तरह करके दे रहे थे। वो ब्लैक फ्राइडे की जो सेल है ना, मुझे लगता है बस ऐसे नाम की होती, कोई इतना खास उसमें बस ऐसे 20 30 40 डॉलर कम कर देते हैं, बाकी सब कुछ उस तरह रेगुलर प्राइस में चल रहा होता है। तो खैर बस यहाँ पर ना हम लोग आए जब मैपल लॉज पे आए हैं। और मैपल लॉज पे इस वक्त कुछ नहीं था, ना नगेट मिले हमें, ना बर्गर पैटी मिली हैं, क्योंकि उनका जी वो आउट ऑफ स्टॉक हुई हुई हैं। बहुत मतलब वैरायटी होती है इनके पास, इतना स्टॉक में होता है, लेकिन इस वक्त कुछ भी नहीं था उनका, 2 3 दिन से मतलब अवेलेबल नहीं है। तो फिर हमने कहा कि हम यहाँ से जो है ना बच्चों के स्कूल के लिए मुझे बहुत ज़रूरी होता है ये नगेट और इस तरह की ये जो चिकन स्ट्रिप्स होती है, मैं यहाँ से ले जाती हूँ। तो ये जो है ना यहाँ से फिर मैंने कहा चले ज़बिया हलाल वालों की भी बड़ी अच्छी प्राइस में इन्होंने लगाई हुई थी, और ये 999 का एक बॉक्स लगाया हुआ था इन्होंने। तो मैंने कहा चले यही ले जाते, सेम प्राइस पड़ रही थी, जो कि हम बल्क में जब लेके जाते हैं ना तो उतना ही इसका भी रेट बन रहा था। तो ये अवेलेबल है, काफ़ी स्टॉक इनका पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो फिर हमने यहाँ से ना ले लिए थे चिकन स्ट्रिप्स लिए हम लोगों ने यहाँ से, और यहाँ से फिर हमने चिकन नगेट्स भी ज़बिया हलाल के ले लिए थे। और जो अच्छा मैं आपको बता दूँ, ये मैपल लॉज के से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन था। मेरी एक सिस्टर थी, तो वो कह रही थी कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में ना विंग्स बनाए थे, तो वो मुझे कह रही थी कि आप विंग्स की रेसिपी दे दे। तो सिस्टर वो जो विंग्स थे ना वो मैंने खुद नहीं बनाए हुए थे, वो जस्ट मैंने बेक किए थे। वो मैं मैपल लॉज से ही लेके गई थी, यहाँ पर विंग्स मिलते हैं, तो वो मैंने लेके तो मैंने बेक किए थे, खुद नहीं मैंने बनाए हुए थे। तो वो यहाँ के जो है ना बहुत टेस्टी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी चिकन स्ट्रिप्स जो थी ना ये बड़ी अच्छी प्राइस में लगी थी, $10.40 की, और जो नगेट्स थे ना वो 999 के लगे हुए थे। तो हमने फिर क्या किया, हमने 3 नगेट के बॉक्स ले लिए और 3 ही हमने चिकन स्ट्रिप्स के ले लिए थे। और जैसे ही हम लोग बाहर निकले हैं बिल्कुल अंधेरा हो गया था। अब तो जनाब जी 4 बज के 40 मिनट में या 45 मिनट में ना फुल अंधेरा हो जाता है कनाडा में, तो मगरिब का टाइम बिल्कुल अंधेरा हुआ होता है। बाकी शॉपिंग अभी हमने करनी है, 2 शॉप्स पे हम जाएँगे, और उसमें मुझे ब्लैक फ्राइडे की डील कुछ मिल गई थी, वो मैं दिखाती हूँ आपको। लेकिन उससे पहले कर लेते हैं पेट पूजा। सुबह बस पैनकेक खा के ही निकले थे और इस वक़्त बहुत भूख लग गई थी। सो हमने वो प्लाज़ा चूज़ किया जहाँ पर मैरी ब्राउन की शॉप भी थी हलाल, और ग्लैडिएटर हलाल भी था। क्योंकि मेरे कुछ बच्चों ने ग्लैडिएटर खाना था और कुछ बच्चों ने मैरी ब्राउन खाना था। बस हम लोगों ने यहाँ पर वही, जिन्होंने पहले मैरी ब्राउन खाना था वो खाया है, और उसके बाद हम लोग आ गए ग्लैडिएटर पे, और मेरा ये वाला बर्गर है ग्लैडिएटर पर। अच्छा, मुझे कोई इतना ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन बस जब बच्चे मिलके कहते हैं, फोर्स करते हैं कि चलें जी मम्मा डैड और मॉम डैड हमारे साथ इंजॉय करें, तो फिर हम लोग ये चीज़ें इंजॉय कर लेते हैं। मैंने आपको दे बस उसके बाद हम आ गए थे कनेडियन टायर पर। कनेडियन टायर पर हमने जो चीज़ें लेनी थी वो हमने पिक की हुई थी, और यहाँ पर ये कस्टमर पिकअप पॉइंट है, ये कनेडियन टायर के बैक साइड पे है।
तो हमने यहाँ से जो है ना एक क्लोज़ेट, एक अलमारी जो है ना वो ऑर्डर की थी, तो वो ये वाला पिकअप पॉइंट था, यहाँ से हमने पिक करनी थी। उसके बाद हम लोग सीधा घर आए थे, और कनेडियन टायर पे जो हमने अलमारी अपनी ऑर्डर की हुई थी वो ये थी, और ये हमें ब्लैक फ्राइडे की डील में मिली है। एक्चुअली मैं अपनी लॉन्ड्री एरिया के लिए काफ़ी टाइम से देख रही थी कि कोई उस जितना मेरे पास जगह है उसके मुताबिक, साइज़ के मुताबिक मुझे अलमारी मिल जाए। तो ये परफेक्ट साइज़ है मेरे लॉन्ड्री रूम की के लिए। और ये वाला जनाब जी हमने लिया है, रेगुलर प्राइस थी इसकी 300, तो ये हमें तकरीबन टैक्स डाल के $200 की पड़ी है। इसके बाद अभी जब इसको सैम्बल करेंगे, अभी तो हम जस्ट लाए हैं, थके हुए हैं, तो इसको सैम्बल करूँगी तो मैं दिखाऊंगी भी आपको पूरा कहाँ पे मैं इसको सेट कर रही हूँ अपने लॉन्ड्री रूम में, क्योंकि आजकल मैं लॉन्ड्री रूम को ऑर्गेनाइज़ करने में लगी हुई हूँ। इसके बाद मुझे ये आई थिंक आप लोगों के काम की चीज़ हो सकती है, ये मैंने बेड सेट ली हैं, 4 पीसीस पीस सेट था ये बेड सेट, जिसमें कि एक फिटेड शीट, फ्लैट शीट और 2 पिलो कवर होते हैं। ये मैंने एक कनेडियन टायर से लिया और ये बड़ी अच्छी डील में मिला है। रेगुलर प्राइस इसकी इन्होंने आई थिंक जो मैंने लिया ना किंग साइज़ लिया है, इसको इन्होंने रेगुलर प्राइस इसकी आई थिंक $20 थी, लेकिन अगर हम 2 ले रहे हैं तो ये 30 में 2 मिल रही थी। इसी तरह हर बेडशीट थी इनके पास, सिंगल, डबल, ट्विन, क्वीन, और सब की प्राइजेस जो है ना डिफरेंट थी। तो मतलब आई थिंक जो किंग वाली है ना, जो सबसे, ये $30 में 2 थी, ये सबसे मतलब महंगी थी। बाकी जो है ना इससे लेस प्राइस में लगी हुई हैं। तो सिंगल लेंगे आप तो वो मतलब महंगी पड़ेगी, अगर 2 लेंगे तो वो कम प्राइस में है। और ये इस कंपनी की जो बेडशीट है ना, मैं पहले भी ख़रीद चुकी हूँ, तो ये बड़ी अच्छी क्वालिटी की निकली थी, बिल्कुल भी इन पे सिलवट नहीं पड़ती है, और मतलब आयरन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और कलर भी फेंट नहीं होता, इसलिए मैंने ये दोबारा ख़रीद लिए हैं। 2 मैं अपने बेडरूम के लिए लेके आई हूँ, और मुझे दोनों लाइट कलर में चाहिए थी, तो मुझे ये क्यूट सी लगी है, प्यारी लगी, तो मैं ये ले आई थी। तो ये डील अभी भी चल रही है, आप ये ज़रूर ले लें, क्योंकि ये आप होता है बेडशीट तो घर के अंदर जब भी कोई नया मेहमान भी आए, या आपका अपना भी दिल कर रहा हो ना, तो आपका दिल करता है कि आज आज अपने बेडरूम में नई बेडशीट डालें, तो बेडरूम की शक्ल ही बदल जाती है। और क्योंकि यहाँ पर हम वार्म वाटर से लॉन्ड्री होती है, और वार्म मतलब ड्रायर में हम इसको हीट में अपने कपड़े ड्राई करते हैं, क्योंकि बाहर धूप तो आती नहीं, कोई हम लोग इसको बाहर फ्रेश एयर में तो सुखाते नहीं है, तो अगर हम जब ड्रायर में इसको सुखाते हैं अपने कपड़े, तो उनका कलर उतरता है, ड्राई हल्का पड़ जाता है ना। तो ये बेडशीट का जो है ना मुझे एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा था। खैर 2 ये बेडशीटें मैंने बाय की हैं, और आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दें, शेयर कर दें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। आज का व्लॉग अपलोड करने से पहले ना, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मैंने बार बार पानी पी है, क्योंकि गला मेरा हो रहा था ड्राई, बट मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर ज़रूर करना था, क्योंकि अगर इसमें से कोई आपके फ़ायदे की कोई चीज़ होगी ब्लैक फ्राइडे सेल में, तो आप खरीद सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, लव यू गाइज़।